नाजरीन, इस वक्त ईरान से बहुत बड़ी और गैर मामूली इस वक्त एक खबर निकल कर सामने आ रही है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ा काम किया है। ईरान में जारी कशीदगी के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरतानवी खुफिया एजेंसी M16 और इजरायली खुफिया अदारे मोसाद पर इंतहाई संगीन और चौंका देने वाले इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिन्होंने खित्ते में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ इरफान रैन। در درگاه لایزال الهی با درود ईरानी हुकाम का दावा है कि इन दिनों एजेंसियों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ईरान के अंदर कत्ल व गारत, तखरीब कारी, आतिशजनी और मसाजिद पर हमलों को मुनज़्ज़म किया और इस मकसद के लिए मकामी दहशतगर्दों को और जराइम पेशा नासर की खिदमात महज $300 के इवज़ में हासिल की गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक ये कोई नया तरीक़ा कार नहीं, बल्कि गुज़श्ता बरस भी ऐसे ही नेटवर्क्स पकड़े गए थे जिनसे बरामद होने वाला असलाह, ड्रोन, धमाका खेज मवाद और मुवासलती आलात इस बात की गवाही देते हैं कि ये कार्रवाइयाँ किसी अंदरूनी इख्तलाफ का नतीजा नहीं बल्कि बैरूनी साजिश का हिस्सा थीं। ईरान के अंदर हंगामा आराई में इस वक्त वाज़ह कमी देखी जा रही है। एक तरफ मुजाहिरीन की फांसियों पर रद्द अमल और अमल दरामद रोक दिया गया है, जिस पर रद्द अमल आ रहा था कि ट्रंप ने इस पर रद्द अमल ज़ाहिर किया था कि अगर ईरान ने जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको फांसी दी तो हम ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस पर इन फांसियों पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। तो दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ऐलान किया है कि हम हमला नहीं करेंगे, यानी कि अमेरिका पीछे हट गया है। उनके बयानिए की इस वक्त हवा निकल चुकी है। इसके बावजूद ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि कुछ हालिया महीनों में ईरान की सड़कों पर हुआ जो भी हुआ वो खुद रो एहतजाज नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बैरूनी मंसूबा था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पहले ही बारहा ये कह चुके हैं कि मुल्क में बदअमनी के पीछे गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं, और अब ईरानी सिक्योरिटी अदारों के दावों ने इस बयानिए को मज़ीद तक़वियत दे दी है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक बरतानवी M16 और इजरायली मोसाद ने बाहमी मिली भगत से ईरान में एक खुफिया नेटवर्क कायम किया, जिसका मकसद अवामी मकामात को निशाना बनाकर खौफ व हरास फैलाना था। दावा किया गया है कि इन एजेंसियों ने ऐसे अनासर को भी भर्ती किया जो पहले से जुराइम पेशा थे या माली मुश्किलात का शिकार थे, और इन्हें मामूली रकम के एवज़ ख़तरनाक कार्रवाइयों पर आमादा किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि कई वाक़ात में मसाजिद को आग लगाने, हसास मकामात की तस्वीर लेने या मखसूस अफराद पर हमला करने के लिए सिर्फ महज $300 अदा किए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कम लागत मगर ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की हिकमत अमली अपनाई गई। ईरान का ये भी कहना है कि जून 2025 में जब ईरान पर हमले का माहौल बना हुआ था, उसी दौरान एक बड़े दहशतगर्द सेल को गिरफ्तार किया गया था। पुरहजूम इलाकों और मजहबी मकामात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इस नेटवर्क से मुबैना तौर पर ड्रोन्स, धमाका खेज मवाद, जदीद कैमरे और खुफिया मुवासलाती आलात बरामद हुए, जिनके बारे में ईरानी हुकाम का दावा है कि ये गैर मुल्की ताकतों की बराह रास्त माउनत के बगैर मुमकिन नहीं था। ईरानी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक इन खुफिया एजेंसियों का तरीक़ाकार वारदात खास पेचीदा मगर खामोश होता है। पहले मरहले में सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को किया जाता है, राब्ते में लाया जाता है। उन्हें मामूली कामों जैसे तस्वीर खींचने, रास्तों की निशानदी या मालूमात फराहम करने के बदले छोटी रकम दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता यही अफराद बड़े मंसूबों का हिस्सा बन जाते हैं और बाज़ अवकात कत्ल या आतिशज़नी जैसे संगीन जुराइम पर आमादा कर लिए जाते हैं। हालिया महीनों में ईरान में सामने आने वाले कई केसेस में ये बात सामने आई है कि मकामी किराए के कातलों या मुजरमों को महज चंद $100 देकर मसाजिद जलाने या अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम इन इल्ज़ामात को अपनी कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे रहे हैं
اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی، مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے اور ریاستی نظام کو اس کے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اگرچہ برطانیہ اور اسرائیل کی جانب سے ان دعووں پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، مگر ایران کے اندر یہ معاملہ نہ صرف عوامی سطح پر بحث کا موضوع بن چکا ہے بلکہ خطے کی سیاست میں بھی ایک نئے تناؤ کا باعث بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ مجموعی طور پر ایرانی موقف یہی ہے کہ حالیہ بدامنی محض داخلی مسئلہ نہیں تھی بلکہ بیرونی خفیہ ایجنسیوں کی ایک گہری اور خطرناک سازش تھی جسے اب بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔